तो बिना एक्सेलरेशन के भी बाइक हमारी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि हमें कितनी स्पीड पे कौन सा गियर चेंज करना। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे बाइक में से खट खट की आवाज़ आ रही है। राम राम भाइयों, फिर से स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला कि हमें बाइक में ज़्यादा रेस देने की जरूरत है, और दूसरा कि हमें स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करनी चाहिए क्या, है ना। इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। एक बाइक का कमेंट भी आया हुआ था, तो उनके भी सारे डाउट अभी क्लियर करेंगे। तो चलो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक ये था कि हमें बाइक में ज़्यादा रेस कब देनी होती है। तो देखो, ज़्यादा रेस का ये सिस्टम होता है कि कई बार कुछ सिचुएशन में, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे बाइक को ज़्यादा पावर की ज़रूरत चाहिए होती है। जैसे कि कई बार हम या तो ज़्यादा लोग बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं, 2 से 3 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, या फिर कोई वजन वाला सामान ले जा रहे हैं, कहीं चढ़ान है, या फिर कोई रास्ता ऐसा है कच्चा जहाँ पे आपकी बाइक धंस रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, बाइक को ज़्यादा पावर की ज़रूरत चाहिए होती है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो, कुछ पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था क्लच का और एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना। क्या कि धीरे धीरे से क्लच को छोड़ेंगे, जैसे ही एक पॉइंट के बाद बाइक आगे बढ़े वहीं से हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन देना शुरू करना है। लेकिन वो चीज़ें थी एक, जब आप बाइक को सीख रहे हो, आप बाइक चलाना सीख रहे हो, आगे बढ़ाना सीख रहे हो, आप सही रोड पे हो और सही आप मतलब अकेले बाइक को चला रहे हो, उस चीज़ के लिए। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे ज़्यादा पावर की आपकी बाइक को ज़रूरत है, वहाँ पे अगर आप सही तरीके से भी क्लच और एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे ना, तो भी आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ेगी, झटका दे करके बंद हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी लास्ट में दिखाऊंगा कैसे बंद होगी, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि इन सिचुएशंस में आपको क्या करना है। तो देखो, सिंपल सी बात है। जो क्वेश्चन भाई का था कि ज़्यादा पावर बाइक ज़्यादा इस रेस बाइक में कब देनी चाहिए, तो उसका सिंपल सा यही आंसर है कि जब हमारी बाइक को ज़्यादा पावर की ज़रूरत चाहिए होती है, वहाँ पे हमें क्या करना है, ज़्यादा एक्सेलरेशन देना है। तो अब इन सभी सिचुएशंस का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ हमें क्या करना है। देखो, नॉर्मली जैसे मैं अपने को बताया था क्लच कॉम्बिनेशन का एक्सेलरेशन, तो अगर हम नॉर्मली इतना एक्सेलरेशन दे रहे हैं, यानी कि 50% अगर हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब हमारी बाइक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आगे ढलान है या फिर कोई वजन वाला सामान है, हमारी बाइक जो है वो लोड नहीं ले पा रही, पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को थोड़ा सा पहले ही दे लेंगे हम। फिर उसके बाद में हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे, और जैसे ही बाइक थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करे, फिर वहीं से और हमें एक्सेलरेशन देना है। यानी कि कहने का मतलब है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आप देते हो जब आप बाइक को सीख रहे होते हो, अकेले चला रहे होते हो, सही रास्ते पे आप होते हो, तो उससे लगभग डबल हमें कर देना है। जितना हम नॉर्मली करते हैं उतना हमें पहले कर लेना है, यानी कि हल्की सी अब बाइक की पावर पहले बढ़ा देनी है, और जैसे ही धीरे धीरे से क्लच को छोड़ेंगे, फिर वहीं से हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन को देना शुरू करना है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमें जब नॉर्मल एक्सेलरेशन, वो क्लच एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, तो वो कैसे होता है। देखो, स्टार्ट मैंने किया, क्लच को मैं पूरा दबाऊँगा और मैं गियर लगा लिया नीचे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन ना भी दूंगा ना, तो भी हमारी जो बाइक है वो आगे बढ़ेगी। देखो, एक्सेलरेशन में मेरा हाथ नहीं है, हाथ यहाँ पे है, और धीरे धीरे से मैं क्लच को छोड़ूंगा, तो बिना एक्सेलरेशन के भी बाइक हमारी जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बाइक को ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। अभी चलो दूसरी जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बाइक बंद होती है और फिर क्या उसका सोल्यूशन है। अभी हम अपनी सारी सिचुएशन जो मैंने बताई थी उनके बारे में उनका सोल्यूशन देंगे, और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे होता क्या है। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने यहीं पे इसी रोड पे दिखाया था कि अगर हम एक्सेलरेशन ना भी देंगे तो भी बाइक आगे बढ़ रही थी, ठीक है। और देखो, दोनों ब्रेक इस साइड है, ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं ब्रेकिंग करूँगा, ब्रेक दबाऊंगा। अभी मैं अगर आपको करके दिखाता हूँ कि बाइक को है ना, यहाँ पे ज़्यादा पावर की जरूरत है, आगे नहीं बढ़ेगी। देखो, स्टार्ट मैंने किया, क्लच दबाया, गियर लगा लिया, देखो ब्रेक पे मेरा हाथ में, बिल्कुल धीरे धीरे से मैं क्लच को छोड़ूंगा। देखो, छोड़ रहा हूँ, बाइक में से अलग सी वाइब्रेशन आ रही है, अलग सी आवाज़ आ रही है, और आगे नहीं बढ़ रही। देखो, झटका दिया और बंद होगी। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास में आओ। स्टार्ट मैंने किया, अभी देखो मैं क्या करूँगा, हल्का सा एक्सेलरेशन पहले ही बाइक में दे लूँगा, ठीक है। आवाज़ आई थोड़ी सी ज़्यादा, एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, वहीं से मैंने क्लच दबाया, गियर लगाया, और अब मैं देखो धीरे धीरे से क्लच छोड़ूंगा। जैसे ही बाइक आगे बढ़ रही है, वहीं से एक्सेलरेशन देना शुरू करूँगा। देखो, कितनी आसानी से बाइक आगे बढ़ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो अभी हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। वो ये था कि हमें स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करनी चाहिए या फिर गियर के हिसाब से स्पीड। तो देखो भाई, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो जो हमारी स्पीड या गति जो होती है ना, वो हमारी आवश्यकता और हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम आगे बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, फिर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी स्पीड के हिसाब से पूरी बाइक के सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, क्लच को, ब्रेक को, गियर को, सारे सिस्टम को। तो ध्यान रखना है, हमें अपनी स्पीड के हिसाब से गियर्स को चेंज करना है, ना कि गियर के हिसाब से स्पीड को। अब आप ही सोच के देखो, मान लो आप आगे कोई ट्रैफिक आपके आगे आ गया और आपका गियर चौथा है,
ठीक है, तो चौथे गियर में तो ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है 50-60 से ऊपर की, तो वहाँ पे ये थोड़े आप स्पीड को बढ़ाओगे तो कम करनी पड़ेगी ना। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि आपको अपनी स्पीड के हिसाब से पूरी बाइक को कंट्रोल करना है। जितनी स्पीड पे आपको अपनी बाइक को चलाना है उस हिसाब से हमें क्या करना है, पूरी बाइक को कंट्रोल करना है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि कब हमें फर्स्ट गियर लगाना है, कब सेकेंड गियर लगाना है, कब स्पीड को बढ़ाना है तो कौन सा गियर लगाना है, कम करना है तो कौन सा गियर लगाना है। तो देखो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उन 2 पॉइंट से आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट, जब आपकी बाइक में से खटखट की आवाज़ आ रही हो और आपकी बाइक बंद होने की कगार पे, आपने देखा होगा कई बार बाइक पावर नहीं ले पाती और झटका सा देना शुरू कर देती है। पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट, जब आप अपनी बाइक को आगे बढ़ाना चाहते हो, स्पीड देना चाहते हो, लेकिन बाइक की स्पीड नहीं बढ़ रही, लेकिन बाइक में से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जब आपकी बाइक में से खटखट की आवाज़ आए, बाइक बंद होने पे हो, तो तब आपको समझना है कि आपको गियर डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है, गियर डाउन करने की ज़रूरत है। और जब आपकी बाइक में आप स्पीड बढ़ाना चाह रहे हो और स्पीड नहीं बढ़ रही लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि आपको अपनी बाइक को अप शिफ्ट करने की ज़रूरत है, गियर अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको दोनों चीज़ों का एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम स्पीड ज़्यादा देंगे तो क्या होगा। देखो अभी मैं पहले गियर में हूँ, ठीक है, अब मैं गियर चेंज नहीं करूँगा और स्पीड बढ़ाता जाऊँगा, तो देखो बाइक में से आवाज़ आ रही है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही, आवाज़ तो बढ़ती जा रही है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। अभी वो खटखट की आवाज़ कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्पीड मेरी लगभग 20 है और मैंने लगभग चौथा गियर लगा रखा है। अब देखो आप आवाज़ सुनो बाइक में से, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, बाइक में से खटखट की आवाज़ आ रही है, देख रहे हो। तो इसका मतलब अभी आपको समझ जाना है कि हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, गियर को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि हमें कितनी स्पीड पे कौन सा गियर चेंज करना है, तो आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, आपको बस इन 2 चीज़ों को समझ लेना है। आपकी बाइक में से ना तो खटखट की आवाज़ आनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, जब आपको स्पीड बढ़ानी हो, वाइब्रेशन भी साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको गियर अप करने हैं। अगर आपको आप हाई स्पीड पे पहले से हो, हाई गियर पे पहले से, और आपको अगर बाइक को धीरे करना पड़ जाए, कम स्पीड पे करना पड़ जाए, और तब आपको क्या करना है, गियर को डाउन शिफ्ट करना है खटखट की आवाज़ ताकि आपकी बाइक से ना आए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप समझ चुके होंगे, तो ध्यान रहे। देखो एक बार मैं गियर के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। पहला जो गियर होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे कम स्पीड होती है, और फिर जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे सेकंड गियर में गए तो वहाँ पे क्या होगा, पावर थोड़ी कम हो जाएगी, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे जाते जाते लास्ट गियर में, बाइक में कितने गियर हो, अभी तो स्प्लेंडर है इसमें 4 गियर है, 5 गियर हो, 6 गियर हो, जितने जितने आप गियर अप करते जाओगे पावर होती जाएगी कम, स्पीड होती जाएगी ज़्यादा। तो आपको ध्यान में रखना है, जब आपको बाइक को उठाना और रवाना करना हो तो पहले गियर से करना है, क्योंकि वहाँ पे पावर की ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको बाइक को स्पीड में लेके जाना है तो वहाँ पे आपको पावर की ज़रूरत नहीं है, स्पीड की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना होगा, गियर को अप करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कब हमें बाइक को स्पीड के हिसाब से कौन सा गियर लगाना है, कब लगाना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो थैंक यू, आप हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं, और कमी कोई आपको रही या फिर और भी किसी टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा हो उस पर हम आगे वीडियो जरूर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए।